तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घनमूल के कुछ सवाल को करेंगे जो कि हमारे सामने दिया गया है। 8 गुना 25 का घनमूल कैसे निकालेंगे। इस तरह से 4 सवाल दिए गए हैं। चारों अच्छे सवाल हैं और इसको आप बिल्कुल बेसिक सवाल है और इसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए हमारे सामने दिया गया है पहला क्वेश्चन, रूट के अंदर यानी क्यूब रूट के अंदर 8 गुना 27। यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गुना नहीं करके पहले इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। 8 को हम लिख सकते हैं क्या, पहले गुणनखंड कर लेते हैं 8 का। देखिए 2 से लगेगा 4 दूना 8, 2 से लगेगा 2 और फिर 2 से लगेगा 2 एकम 1। फिर हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 27 का 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9 और फिर 3 से लगेगा 3 तिया 3 एकम 3। तो हम इसको 8 को इसे लिखें 2 गुना 2 गुना 2। देखिए लिख लिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना है, यहाँ बीच में गुना है। फिर देखिए 3 को लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 3, 3 बार लिख लिए, कोई दिक्कत। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 3 है मीन्स इस 3 में से एक जोड़ा क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और फिर इस 3 में से क्या होगा, गुना का निशान है, एक जोड़ा बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, राइट। ये एक जोड़ा, इसमें से 3 का एक समूह बनेगा, उसमें से एगो बाहर निकलेगा। इस बात को हम पहले वीडियो में कर लिए हम लोग। तो इसमें 3 में से बाहर निकलेगा, अब क्या होगा, 3 दूना 6, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप आसानी तरीके से, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 8 गुना 64 है, तो पहले क्या करें हम, 8 गुना 64 इसको इस तरह से लिख लिए रूट, क्यूब रूट के अंदर में। तो आप पहले 8 का तो गुणनखंड किया हो हमारे पास, 64 का गुणनखंड करते हैं। 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 और फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। देखिए इस 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 यानी कि 6 बार लिखेंगे, ठीक है। तो हम 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ, 8 को लिख सकते हैं 3 बार 2, ठीक है। यहाँ फिर गुना है तो गुना लिख लीजिए। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 6 बार गुना में 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस 64 को लिखे यहाँ से यहाँ तक। तो इस 3 का एक समूह बनाएंगे, 3 का एक समूह बनाए, इसमें से क्या निकलेगा, 1 ठो 2 निकलेगा, इसमें से भी 1 ठो 2 निकलेगा। 3 का समूह, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 3 का एक समूह बनाते हैं। तो अब बीच में गुना का निशान है सब में। अब देखिए करिए 2 दूना 4 दूना 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 राइट आंसर आ गया। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 216 गुना 64। तो करते हैं इसको, 216 गुना 64। देखिए क्यूब रूट के अंदर में है, क्यूब रूट ऑफ 216 गुना 64। तो पहले आप क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड हमारे सामने क्या हुआ है, 6 बार गुना में हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और 216 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 216 का गुणनखंड करते हैं, तो 216 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 108। फिर 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8 54, फिर 2 से लगाएंगे 27। अब किससे लगेगा, इसमें 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। तो ये हमारा देखिए क्या आ गया, 2 गुना 2, 3 बार 2 आया और 3 बार 3 आया। तो हम इसको ऐसे लिखें, देखिए 64 का तो हमें पता है, 64 का हमें पता है कि 6 बार 2 गुना में लिखना है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें। 64 को क्या लिख सकते हैं, 6 बार 2, 6 बार 2 आया है तो एगो 2 यहाँ निकलेगा, एगो 2 यानी कि 2 बार 2, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 4। 2 को 2 गुना में होगा तो 4 नहीं होगा, 2 में 2 गुना में होगा, 2 ठो 2 रूट इस गुना में होगा 4 हो जाएगा। फिर देखिए 64 को क्या लिखा जा सकता है, 216 को 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 ठो का एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। और इस 3 ठो का एक पेयर बनाएंगे, यहाँ क्यूब रूट है ध्यान रखेंगे आप, 3 है यहाँ पर। तो इन 3 ठो का पेयर बनाएंगे तो इसमें से 1 ठो निकलेगा और इनमें से 1 ठो निकलेगा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। 4 दूना 8, 8 तिया 24। आपका आंसर क्या आ गया, 24। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 512 गुना 8।
तो 512 और गुना 8 करते हैं। तो नया पेज हमने ले लिया, 512 गुना 8, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 को हमने गुणनखंड कर लिया, 8 को ऐसे करता है कर लेंगे गुणनखंड, तो ये हो गया 2, 4 दूना 8, 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2। अब हमें 512 का गुणनखंड करना होगा, तो 512 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 512 2 से जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 2 पंजा 10, यहाँ बचा 1, 2 छः के 12, 256, फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128, 2 से जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 दूना 64, फिर 2 से जाएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा, 4 दूना 8, और फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो 512 को क्या लिखा गया, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 को हम कितने बार लिख सकते हैं, 9 बार गुना में, और इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। 512 को हम 9 बार जब लिखेंगे तो देखिए इस 3 में से क्या निकलेगा बाहर, आपका इस 3 में से 1 बाहर निकलेगा, इस 3 में से 1 बाहर निकलेगा, और इस 3 में से 1 बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिए 512 को हम डायरेक्ट लिख लें, 3 ठो 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा। तो ये इसको हम डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुना में 8, तो गुना यहाँ है तो गुना दे दीजिए। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 3 ठो है 2, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, ये जो गुना में है 2, ये बाहर निकल गया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो गया आपका 16 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप घनमूल निकालना 100% सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।